Hold on to your seats, folks, because former Pakistan opener Ahmed Shahzad is putting it all out there in this mind-boggling interview. He's dissecting the cricket chaos in Pakistan, and let me tell you, the tea is piping hot. Shahzad is dropping bombshells about internal politics and how agents have basically tied the team's hands. But wait, there's more. He's also giving a massive shout out to India's professional system for turning them into a global powerhouse. Wow! So what's up with the India-Pakistan cricket rivalry being so, well, one-sided these days? Ahmed Shahzad spills the beans, pointing straight at India's massive overhaul. And get this, he's crediting legends like Sourav Ganguly for crafting a whole gen of fearless players. Can you believe it? Talk about game changers. भारत ने क्या किया? देखो यू लर्न ना, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, प्लेयर्स को डेवलप किया, रांझी का जाल बिछाया और मेरिट पे राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए और उन्होंने प्रोफेशनली काम किया. इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट. फिर आईपीएल आया और लेकिन उनकी जो सारा क्राइटेरिया था भारत का वो स्पॉट ऑन था. उनके लीडर्स आप सौरव गंगुली से स्टार्ट करें. उस सौरव गंगुली के अंदर कौन कौन उन्होंने बनाए? ये वो लोग थे जो इनसिक्योर नहीं थे किसी से, ये वो लोग थे जो किसी से जेलस नहीं थे. इन्होंने ऑनेस्टली क्रिकेट के लिए काम किया और लोगों को एंटरटेन किया. एक अच्छी टीम, युवराज देखे उन्होंने खड़े किए, वीरेंद्र सहवाग उन्होंने खड़े किए, यू नेम एवरी सुपरस्टार, धोनी. फिर उन्होंने अपनी जो लेगेसी है वो धोनी को दी. धोनी Wait for it. Boom, here comes a bombshell from Shahzad. He claims player agents are pulling the strings behind the scenes of Pakistan cricket. And he goes even further, alleging that one sneaky agent had a crew of 8 players under their thumb, basically calling the shots for the team. That's wild. कि जब वो आसपास की चीज़ों की बातें सुनते रहे, टीम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें भी होने लग गई जो हमने नहीं देखी थी. वो ग्रुपिंग, फिर एजेंट आ गए पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर. वो एजेंट ने 8 प्लेयर्स. ये सच है कि मतलब आपकी क्रिकेट पिछले 3-4 साल में ऐसा हो रहा था कि एजेंट्स डिसाइड करते थे क्या होगा क्या नहीं होगा? बिकॉज मैं ये सुनता हूँ इंडिया में, अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एजेंट इतना पावरफुल हो सकता है क्या? जी. Pakistan cricket and cowardice were never in the same sentence. So, what went wrong? Shahzad puts a spotlight on a culture riddled with favoritism, where players handpicked for friendships end up playing so timidly just to keep their spot. It's like survival of the friendliest over there. एज अ कलेक्टिव टीम आप लोग एफर्ट कर नहीं सके. उसका यही मसला था कि जब आप अपने फ्रेंड्स को ओबलाइज करते हैं टीम के अंदर, तो वो जो फ्रेंड एक ही दो जो होते हैं वो टीम का सारा बैलेंस तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम है आपका, तब तक आप पीक परफॉर्मेंस कर सकते हैं. लेकिन जैसे ही वो टाइम गुजर गया आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी नीचे आती हैं. और जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती हैं फिर आप टिमिड अप्रोच के साथ खेलते हैं. और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होता. Ahmed Shahzad is feeling the pain of millions of fans right now. He throws down the gauntlet directly to the Pakistan Cricket Board chairman. He's demanding an end to cronyism and calling for a serious commitment to save Pakistan cricket. Now that's making a stand. आपको नेसेसरी चेंजेस लेके आने हैं. आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आना है. आप अगर चेयरमैन हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लाएं. आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं विक्रांत भाई कि यार मैंने तो स्टेडियम बना दिया, यार मैंने तो ये चीज़ें क्रिकेटर्स पे छोड़ दी. नहीं यार, यू गॉट टू आइडेंटिफाई राइट पीपल. आपकी अगर ये जॉब है, आपको लाया गया है, देन यू शुड बी एबल टू फाइंड राइटियस पीपल जो मुल्क के साथ मुखलिस है. अब मसला Is Babar Azam really in the same league as King Kohli? Ahmed Shahzad shuts it down, calling any comparison straight up wrong. He digs deep into why Kohli's legendary sacrifices are completely unmatched. You've got to give it to Kohli. विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी का. वो एक लेजेंड ऑफ द गेम है. उसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी बैटिंग से लोगों को एंटरटेन किया है. आप उसको जो सेक्रीफाइसेस, जिस तरह की वो ज़िंदगी जीता है, जो वो खाता पीता है, उस तरह करके तो दिखाओ. जितनी वो बातें सुनता है, इतनी परफॉर्मेंस करके भी, फिर भी आप प्रोफेशनल रह के तो दिखाओ. उसका कंपैरिजन नहीं है. जहाँ तक आप बाबर की बात कर रहे हैं,
हमने आपको बोला था कि वो आप सबसे पहले जब किसी को लीडर बनाते हैं आप देखते हैं कि वो कैप्टनसी या लीडरशिप मटेरियल है कि नहीं है, क्या वो ये सारे टोल बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं पाए। वो नहीं कर पाए ना, वो फेल हो गए। Once a shining star, Babar Azam. What happened? Shahzad breaks it all down, from the crushing pressure of captaincy to his inability to evolve his game. It's like watching a star fall, folks. Tough times. T20 में सारी दुनिया बोल रही है कि पीछे रह गए हैं, वो शॉट्स नहीं है। टेस्ट में उनको एडजस्ट करने की शुरू से मिकी आर्थर ने कोशिश की, कभी चौथे पे खिलाया, कभी पांचवें पे खिलाया, कभी तीसरे पे खिलाया। उसके बाद एक मैन ऑफ द मैच है उनका 56 टेस्ट मैच में, वो पीछे रह गए। पिछले 22 इनिंगों में उनका एक 50 भी नहीं था, उनको एक्सटेंडेड रन दिया गया, वो पीछे रह गए। फिर ये वो फॉर्मेट था विक्रांत भाई जिसको वो ओन करते थे। Pakistan's game plan? Shahzad says it's fundamentally broken. He dives into how misuse of all-rounders and the chaotic player management have paved the way for consistent failures. They've really got to fix this, guys. आपके जो खुशदिल शाह और सलमान अली आ गए, ये बैटिंग ऑलराउंडर है, ये बैट्समैन है, उसके बाद बॉलर है। और आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया है, मोस्ट ऑफ देम इसी वजह से किया है कि जहाँ पे उन्हें विकेट चाहिए होती थी वहाँ वो पार्टनरशिप डेवलप करवा देते हैं। आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देख लीजिए, 3 आउट कर लिए, उसके बाद पार्ट टाइम ले आए। उसके पिछले मैच में आप देख लीजिए, 2 आउट कर लिए, उसके बाद पार्ट टाइम आ जाते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया है। फिर एक वाहिद टीम होगी पाकिस्तान की जो किसी ओपनर के साथ नहीं गई, जिसके पास एक ओपनर था बस, फकर, वो भी इंजर्ड हो गया। ये 3 ओपनर तो होते ही होते हैं ना। फकर की भी तो वापसी हुई है, पता नहीं ठीक पहले तो किन वजहों से हुई है बाहर और किन वजहों से वो अंदर आए हैं वो भी नहीं पता तो चला। सर उन्होंने एक ट्वीट Remember when Pakistan's bowling was called sexy? Now it's all gums and no bite, according to Shahzad. His brutal truth bomb? The Pacers' fitness is on a slippery slope, riddled with poor condition and zero professionalism. Ouch, that's gotta hurt. वहाँ से चीज़ें डबल चेन हुई भी है। तो ये चीज़ें देख के बड़ा दुख होता है, ये सारी अपनी ही गलतियाँ होती हैं। अब विराट कोहली भी तो आपके सामने है ना, देखा है ना पिछले मैच में किस तरह भाग रहा है, 34, 35 के 70, 72, 36 के कितनी उनकी 36 के हैं। आप देख लें, डिफरेंस दिखाते हैं। Crown them, because Ahmed Shahzad has spoken. India sits on the throne as the undisputed top team in world cricket. He breaks it down. Their deep talent pool and fearless mindset make them the clear favorites in any tournament. All hail the kings of cricket. लोगों को दिए जाएंगे, इंशाल्लाह ताला टीम बनती है सर। इंडिया जीत रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, लगता है सर आपको? देखिए मेरी बात सुनिए, इंडिया पाकिस्तान के बाद मेरी फेवरेट टीम है। क्योंकि पाकिस्तान इसलिए, ये नहीं कि उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान इसलिए क्योंकि हमने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। एक वो पाकिस्तान का झंडा बड़े इस तरह हुए हैं। हम उन प्लेयरों में से हैं जो PSL के 2 मैचेस खेल के नहीं आए, 13 साल की उम्र से एक जर्नी गुजारी है। तो एक पाकिस्तानियत जो है वो तो अंदर है, वो नहीं मिट सकती। लेकिन लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, भारत से बड़ी टीम इस टाइम कोई नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में। वो नहीं सर। So, what's the final word from Shahzad's analysis? Pakistan's cricket decline isn't about a lack of talent. Nope, it's the systemic rot from internal politics, shoddy leadership, and zero professionalism. All of this stands in stark contrast to India's meritocratic and disciplined setup. We've got a lot to learn here.